हे गाइज, वेलकम टू एड्यू ट्रेनो। मैं आपका दोस्त अजय और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोविड-19 से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनने वाले हैं जो कि आने वाले एग्जाम्स में पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कोविड-19 इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो जैसा कि है कोविड, इसको अलग अलग हमने लिख लिया है। CO से क्या होता है कोरोना, VI से वायरस, D फॉर डिजीज। तो कोरोना वायरस डिजीज अब चूंकि 19 इसलिए रखा गया है क्योंकि 31 दिसंबर 2019 को ये पहली बार डिटेक्ट किया गया था, इसलिए इसका नाम कोविड-19 रखा गया। तो अब देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन। कोरोना वायरस बीमारी के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार होता है? तो कोरोना वायरस बीमारी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल वायरस है वो है क्या? SARS-CoV-2। अब सवाल ये उठता है सार्स का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सार्स का फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और CoV-2 यानी कि कोरोना वायरस की ये दूसरी श्रेणी है। चूंकि 11 फरवरी 2020 को ये नाम दिया गया था, जो कि 2003 में इसका सबसे पहले क्या दिखा गया था? आउटब्रेक देखा गया था और उस समय इसका नाम क्या था? सार्स था और इसे बहुत ज़्यादा एशिया में नुकसान हुआ था और उस घबराहट और डर से बचने के लिए इसे हम लोग कोविड-19 बुलाते हैं या फिर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना वायरस का नामकरण किसने किया? तो कोरोना वायरस का नामकरण किया था जून एल्मीडा एंड डेविड ट्रेल। इन्होंने सबसे पहले कोरोना वायरस का नामकरण किया था। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत सरकार को यह पावर मिलता है कि वो उस महामारी के खिलाफ कानून बना सके? तो सरकार को यह पावर किस एक्ट के तहत मिलता है? तो एपिडेमिक डिजीज एक्ट ऑफ 1897। और यदि एक्ट की पूछा जाए तो ये एक्ट होता है थर्ड। और सबसे पहले 1897 में यानी कि 1897 में जब ब्रिटिश सम्राट था, ब्रिटिश राज्य था, उस समय ये प्लेग से लड़ने के लिए बनाया गया था, क्योंकि प्लेग उस समय एक बड़ा महामारी का रूप ले चुका था और उसी समय ये इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना वायरस को पहली बार कब खोजा गया? तो कोरोना वायरस को सबसे पहली बार खोजा गया था 1965 में। चूंकि 1960 से इसका स्टार्टिंग कर लिया गया था, बट इसे डिटेक्ट किया गया था 1965 में। तो बहुत जगह आपको 1960 दिया जाएगा, लेकिन वो क्या है? आंसर राइट नहीं है, वो रॉन्ग है। नेक्स्ट है, CSIR ने किसके साथ मिलकर रैपिड डायग्नोसिस टेस्ट किट के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है? CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंस्टीट्यूट रिसर्च और MOU का फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो CSIR ने किसके साथ मिलकर रैपिड डायग्नोसिस टेस्ट किट का MOU साइन किया है? तो वो कौन है? टाटा एंड सन्स। इसके साथ मिलकर उन्होंने रैपिड डायग्नोसिस टेस्ट किट के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट है, ICMR ने किस कंपनी के साथ मिलकर कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने जा रहा है? ICMR किस कंपनी के साथ मिलकर कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने जा रहा है? तो सबसे पहले ICMR का फुल फॉर्म देख लेते हैं, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। और ये BBIC के साथ मिलकर कोविड-19 वैक्सीन तैयार करने जा रहा है। क्योंकि पिछली 3 बार जो भी हम लोगों ने ट्रायल किया था वो फेल हो गया था और इस बार हम लोग काफी होपफुल हैं कि ये ट्रायल सक्सेसफुल होगा। तो BBIC का फुल फॉर्म देख लेते हैं, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पेपर टेस्ट किट
इंडिया ने विकसित किया है? तो इंडिया ने विकसित किया है फ्लूडा, यानी कि जिसका फुल फॉर्म होता है FN कैश 9 एडिटर लिंक्ड यूनिफॉर्म डिटेक्टिव एसे। और यदि टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो ये टेक्नोलॉजी है क्रिस्प कैश 9 या क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। और फ्लूदा का जो काम होता है उसमें क्या होता है, नाक और मुंह से जो भी स्लाइवा होता है अथवा म्यूकस होता है उसे लिया जाता है और उसी के आधार पर ये टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है, पहले इंडियन मेड टेस्ट किट का नाम क्या है? तो फर्स्ट इंडियन मेड टेस्ट किट का नाम है माई लैब पैथो डिटेक्ट कोविड-19 क्वालिटेटिव PCR किट। अब यहां PCR का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और ये क्या है? पहले इंडियन मेड टेस्ट किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला कौन सा अंग होता है? तो कोविड-19 से सबसे ज्यादा यदि कोई अंग प्रभावित होता है तो वो क्या होता है? लंग्स होता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह कौन सी तकनीकी है जिसके तहत कोविड-19 से ठीक हुए मरीज से कोरोना वायरस वाले मरीज को ठीक किया जाता है? तो इस टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? इस तकनीक का नाम क्या है? प्लाज्मा थेरेपी। तो प्लाज्मा थेरेपी में होता क्या है, क्योंकि जो ब्लड होता है, ब्लड हमारा रेड ब्लड कार्पोसेल्स, व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स और प्लेटलेट्स के मिलने से ही बना होता है। और जो धमनियों में क्या होता है, इन सबों को ले जाने का काम करते हैं। वो एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कि हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। और ये क्यों किया जाता है? क्योंकि प्लाज्मा में क्या होता है? एंटीबॉडी होता है और जो बीमार पेशेंट को ठीक करने में मदद करता है। मान लीजिए कि कोई कोविड-19 से बीमार पेशेंट है और वो ठीक हो चुका है, तो उसके शरीर में क्या हुआ? जो एंटीबॉडी तैयार हो गया है वो उसके प्लाज्मा में है और उसके प्लाज्मा को लेके दूसरे जो इन्फेक्टेड पर्सन है, कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति है, उसे यदि दे दिया जाता है तो वो भी उसके शरीर में भी एंटीबॉडी बन जाते हैं और वो ठीक होने लगता है। तो इस तकनीक का नाम क्या है? प्लाज्मा थेरेपी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए होंगे और वीडियो को पूरी देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और एडियो ट्रेनों के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।